अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लाहौर बोर्ड स्पेशल इम्तिहान की फ़ीस का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जल्दी से जल्दी फॉर्म जमा करवाएं। आखिरी तारीख जो है 26 अक्टूबर है। डेट बहुत कम है, आप लोगों को जल्दी स्टेप लेना होगा अगर स्पेशल एग्ज़ाम में आप लोगों ने इन्वॉल्व होना है तो। ठीक है, जिनके मार्क्स कम हैं मैं उनको रिकमेंड ही करूँगा कि वो स्पेशल एग्ज़ाम में ज़रूर जो है इन्वॉल्व हों और दोबारा से एग्ज़ाम दें। जी, और दूसरी बात मैं कह रहा था, जिनके मार्क्स कम हैं, और मार्क्स कितने कम हैं, जिनके मार्क्स 600 से कम है, यानी कि 650 से मैं रिकमेंड करूँगा कम है, वो स्पेशल एग्ज़ाम ज़रूर दें। क्योंकि आगे यूनिवर्सिटीज़ का जो मेरिट है वो काफ़ी हाई है। पंजाब यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनका जो मेरिट है 60% होता है। तो आपके 60% नहीं बनते ऐसे अगर 600 नंबर हैं तो मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी की कमर्शियल दी हैं उनके दाखिले के बारे में, या फिर उनकी जितनी भी मैंने कमर्शियल दी हैं, उसमें उन्होंने जो मेरिट है वो 60% मांगा है। और 60% आपका मेरिट होगा तो आप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे, यानी कि अप्लाई कर सकेंगे। दाखिले की तो एक बात ही अलग है ना, फिर एंट्री टेस्ट होगा, फिर आप लोगों के तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर फीस जमा होगी, और फिर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद जो प्रोसीजर जो है वो एडमिशन का है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का पहले जो इंट्री टेस्ट है, आप लोगों ने अप्लाई करने के लिए भी 60% उनकी कंडीशन होती है, वो लेने ज़रूरी होती हैं। और जिनके 600 से कम हैं, 620 से कम हैं, वो ज़रूर स्पेशल एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हों और अपने पेपर दें। जी, इसमें फ़ीस की 3 कंडीशनें दी गई हैं, ठीक है, लाहौर बोर्ड की तरफ से। तो अगर आप पहले फ़ीस पे करती हैं तो आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, उसके बाद सिंगल फ़ीस पे करती हैं तो कितनी लगेगी। अब देखिए, सिंगल फ़ीस करते हैं तो आपकी सिंगल फ़ीस लगेगी, और 15 अक्टूबर 2021 और 26 अक्टूबर तक है। ठीक है, और डबल फ़ीस जब आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपकी फ़ीस जो है डबल हो जाएगी, यानी कि जितनी नीचे मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन उनकी जो डेट है डबल फ़ीस की, यानी कि बोर्ड आपका इंतज़ार करेगा 27 से लेके 1 नवंबर तक। अगर आप फिर भी वहाँ पे अपनी फ़ीस जो है अभी जमा नहीं करवाते, या फिर आप लेट हो जाते हैं, या आपको डेट का पता नहीं चलता, तो फिर ये है कि आपका जो है तीसरा ऑप्शन ओपन हो जाता है ट्रिपल फ़ीस के साथ। ठीक है, तो वो 2 अक्टूबर तो लेके 8 अक्टूबर तक बोर्ड आपका वेट करेगा कि आप एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हों, ट्रिपल फ़ीस से हों। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं होते, इसके बाद फिर आपके पास कोई चांस नहीं होगा। ये डेट के हवाले से था। अब फ़ीस कितनी है वो इंशाल्लाह आपको आगाह करते हैं। डिफरेंस बोर्ड ने डिफरेंट फ़ीस आई थिंक शो की हैं, लेकिन अब जो लाहौर बोर्ड को आपको दिखा रहे हैं कि उनकी सिंगल फ़ीस क्या है, ट्रिपल फ़ीस क्या है, ये इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये 12वीं और 11वीं क्लास की जो फ़ीस है, क्योंकि इनका रिज़ल्ट ही कल आया है, और लाहौर बोर्ड की वैसे ही वेबसाइट बेचारी बंद पड़ी, पता नहीं उसको क्या हो गया है, लेकिन अल्लाह करे जल्दी ठीक हो। साइंस वाले जो बच्चे हैं, साइंस ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनकी 800 फ़ीस है। ये रेगुलर स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट्स में पढ़ते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी 800 रुपये फ़ीस है, और जो प्राइवेट हैं उनकी 900 रुपये एक फ़ीस ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद अब देखें, अगर आप लेट होते हैं तो फिर आप लोगों को डबल हो जाएगी, 8 और 8 1600 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आप लेट हो जाते हैं। आप इधर पे करके देख सकते हैं, ये मैंने एरो शो किया है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपको डबल फ़ीस देनी पड़ेगी 1600 रुपये। डेट आपको मैंने बता दी है। और आर्ट्स वाले होते हैं बच्चे, अच्छा, जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, आर्ट्स में पढ़ते हैं जो, तो उनके प्रैक्टिकल भी होते हैं कुछ मजमून, उनकी भी 800 है, और प्राइवेट जो हैं उनकी 900 रुपये फ़ीस है। ये 11वीं क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आर्ट्स विदाउट प्रैक्टिकल जो मजमून होते हैं, FA वगैरह होते हैं, तो उनकी जो फ़ीस है 750 रुपये है, और प्राइवेट स्टूडेंट्स की फ़ीस 800 रुपये है। अब आ जाते हैं 12वीं क्लास के ऊपर। तो 12वीं क्लास के साइंस ग्रुप की फ़ीस जो है वही सेम स्ट्रक्चर वही है जो मैंने पहले आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। वीडियो को तवील लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उनकी जो फ़ीस है वो भी वही है। उसके बाद आप लोगों ने कहाँ पे जमा करवानी है, थोड़े से नोट्स हैं वो पढ़ लें। ये नोट दिया हुआ है यहाँ से।
ठीक है, फ़ीस को कहाँ पे जमा करवाना है, किस बैंक में जमा करवाना है, अपनी फ़ीस ज़ाया नहीं करनी। ठीक है, ये सारी इन स्टेटमेंट्स आप लोगों की पढ़ने वाली हैं। ठीक है, HBL ब्रांच में जमा करवाना है। ठीक है, बाकी किस तरह से उनका वोल्चर जनरेट होगा, वो वोल्चर लेके आप लोगों ने HBL बैंक में जमा करवा देना है। देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। फ़ीस का तमाम स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया, और किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।